नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तराखंड की खबरों का। उससे पहले रुक कर लेंगे सुर्खियों। उत्तराखंड में आरक्षण संशोधन अधिनियम लागू। स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों व पूर्व सैनिकों को पहले से तय कोटे से मिलेगा आरक्षण। उत्तराखंड में पैर पसार रहा कोरोना। देहरादून में 2 और लोग मिले संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्क रहने को कहा। 14 जून को आयोजित की जाएगी पासिंग आउट परेड में शिरकत करेंगे देश विदेश के कैंडिडेट। आईपीएस रचिता जोयल ने दिया इस्तीफा। जारी हैं ऊर्जावान और तेज तर्रार अधिकारी। उत्तराखंड में हर घर से जुटाई जाएंगी एक्सपायर्ड दवाएं। शहरों से लेकर गांवों तक बनेगी टेक बैक साइट्स। एसटीएफ ने 2 दिन में भी दूसरी बड़ी कार्रवाई। ऑनलाइन ट्रेडिंग का झांसा देकर 90 लाख की ठगी करने वाला गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं देहरादून की खबर से। देहरादून से आपको खबर बता रहे, जहां आपदा प्रबंधन को लेकर कार्यशाला आयोजित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। एक्सपर्ट्स देंगे आपदा से निपटने की राय। देहरादून से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। आपदा सखी योजना का उत्तराखंड में शुभारंभ। महिला स्वयं सेवकों को मिलेगा आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण। मॉनसून से पहले तैयारियों को सख्त बनाने का प्रयास। बड़ी जानकारी आपको हम देहरादून से बता रहे हैं, जहां आपदा प्रबंधन को लेकर कार्यशाला आयोजित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। बड़ी जानकारी आपको हम देहरादून से बता रहे हैं। आपदा प्रबंधन को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। एक्सपर्ट्स देंगे आपदा निपटने की राय। आपदा सखी योजना का उत्तराखंड में शुभारंभ। देहरादून से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। महिला स्वयं सेवकों को मिलेगा आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण। मॉनसून से पहले तैयारियों को सख्त बनाने का प्रयास। देहरादून से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, जहां आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। एक्सपर्ट्स देंगे आपदा से निपटने की राय। आपदा सखी योजना का उत्तराखंड में शुभारंभ। बड़ी जानकारी आपको हम देहरादून से बता रहे हैं। महिला स्वयं सेवकों को मिला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण। मॉनसून से पहले तैयारियों को सशक्त बनाने का प्रयास। खबर आपको रामनगर से बता रहे, जहां रामनगर में स्लॉटर हाउस को लेकर रहा विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। नगर पालिका चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम और सभासदों के बीच इस मुद्दे पर सीधी टकराव की स्थिति बन गई है। शनिवार को सभासदों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चेयरमैन पर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं चेयरमैन अकरम ने भी पलटवार करते हुए सभासदों पर भ्रष्टाचार के आरोप जड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभासद राहुल रावत ने कहा कि चेयरमैन द्वारा मीडिया में दिए गए सभी आरोप निराधार और बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा, नगर पालिका के सभी कार्य और निविदाएं पारदर्शी टेंडर
प्रक्रिया के माध्यम से होनी चाहिए ताकि जवाबदेही बनी रहे। सभासदों ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह स्लॉटर हाउस को खोलने के पक्ष में है, लेकिन यह कार्य नियम और प्रक्रिया के अनुसार ही होना चाहिए। राहुल रावत ने आगे कहा कि नगरपालिका अध्यक्ष को भी नियमावली का पालन करते हुए निर्णय लेने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सवाल उठाया कि अध्यक्ष बिना पालिका बोर्ड की सहमति के क्यों निर्णय ले रहे हैं। वहीं दूसरी नगरपालिका चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम ने भी प्रेस से बात करते हुए सभासद द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। मीडिया के माध्यम से बाइट दी गई, जिसमें माननीय अध्यक्ष द्वारा सभासदों के लिए मीडिया के माध्यम, क्योंकि पूर्व में जो उनकी मनमर्जी चली वो अब नहीं चल रही है, क्योंकि पहले पूर्व में उन्होंने अपनी मन की मर्जी चलाई, अब हिसाब लेने वाले आ गए। अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। और देखिए, परसों की बात है या कल की, ये शमीम वगैरह बैठे थे, तो जब इन्होंने क्या, किसने पैसे मांगे, तो जो बबलू है जिसे स्लॉटर हाउस चलाया था पहले, उसने इसके मुंह पे कहा कि तूने मुझसे ये कहा कि इस मांडे में और खाल में आधे तेरे आधे मेरे, मैं तुझे करवा दूं। ये परसों, और कहो तो वो लड़का आपके सामने बयान दे देगा। एक बात तो ये खत्म हो गई, और सभी का उसमें हाथ था, कुछ कुछ छोड़ के, सब नहीं है जो इस लालच में थे, और जो मैंने बयान दिया था वो सही था। तो मामला तो ये सारे जो भी आरोप कल हमारे आपके माध्यम से हमने कल देखे मीडिया में, और तो ये सारे आरोप निराधार हैं। हमारा बस इतना है कि जितनी भी यहाँ पे निविदा प्रक्रियाएं होती है वो टेंडर के माध्यम से हों और पारदर्शिता रहे कार्य संस्कृति में। और हम लोग जो सभासद लोग चुन के आते हैं, हमारी जवाबदेही सीधे जनता तक होती है, तो हमारे पास भी बहुत दबाव होता है जनता का। तो अब चाहे स्लॉटर हाउस को लेके हम सब चाहते हैं कि ठीक है, ये खुले और इसमें नियमानुसार ये खुले। ये हमने बोर्ड बैठक में भी कहा था कि इससे ना कोई एयर पोल्यूशन हो, ना वाटर पोल्यूशन हो, सारी चीजें मतलब सही तरीके से संचालित की जाए, और इसके लिए हमने चेयरमैन साहब को अधिकृत किया है। और जो उन्होंने कल आरोप लगाया है, उत्तराखंड के नैनीताल जनपद अंतर्गत रामनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शनिवार को एक बुजुर्ग महिला ने कोसी बैराज से पानी में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना के वक्त मौके पर पुलिसकर्मी तैनात थे, जिन्होंने महिला को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह खुद को पानी में झोंकने पर अड़ी रही। हालांकि समय रहते पुलिस और स्थानीय लोगों की सतर्कता से महिला को पानी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चली गई। घटना के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस ने महिला जांच के लिए अस्पताल भिजवाया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। गनीमत रही कि कोसी बैराज जैसे खतरनाक स्थल पर तैनात पुलिसकर्मी मुस्तैद थे, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। मामले में कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज ने बताया कि मोहल्ला मोती महल की रहने वाली बुजुर्ग महिला भगवती देवी, जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है और घर से चली गई थी, और कोसी बैराज पर उसका पैर फिसलने के कारण वह पुल से नीचे गिर गई। दो लोग लेके जा रहे हैं वहाँ, ये संभवतः है कुछ मानसिक रूप से भी पता जा रहा। इसको ऊपर चढ़ जाओ, इसको ऊपर चढ़ो। वो साथी युवक है जो सबसे देखिए, आज दोपहर में एक बुजुर्ग महिला का कोसी बैराज के पास पैर फिसल गया था, जिस कारण नदी में चली गई थी, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाल दिया था और परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। सर, महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त है? हाँ, ऐसा बताया जा रहा है। खबर आपको रामनगर से बता रहे, जहां रामनगर के स्लट ब्लॉक स्थित रसिया महादेव बिरुखा के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां एक बोलेरो अनियंत्रित होकर लगभग 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 12 वर्षीय अभी गोसाई के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार अन्य 7 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बोलेरो दिल्ली से रसिया महादेव जा रहा था और सभी सवार एक ही परिवार के सदस्य थे, जो एक विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। हादसे का कारण चालक को नींद की झपकी आना बताया गया है। इससे वाहन गहरी खाई में गिर गई। हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत रेस्क्यू कर घायलों को बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी को रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया गया।
ये सर जैसे हमारे जो है कि बाजार में आते ही मतलब ये लगाओ कि बाहर हो गई गाड़ी बाजार से पहले बैंड पे, और उसमें जो थे कि 4 बच्चे थे और 3 लेडी थी, एक ड्राइवर साहब चला। एक्सीडेंटल जो गोली खाल में एक्सीडेंट हुआ बता रहे हैं, इसमें डस्टर कार थी, कार में 8 लोग सवार थे, 8 में से एक की तो मौके में डेथ हो गई है। 7 लोग यहाँ आए हैं जिसमें 2 बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, 3 महिलाएं हैं और एक पुरुष है। और इसमें से एक की तो एब्डोमिनल इंजरी लग रही है, चेस्ट इंजरी भी है, एक की स्पाइनल इंजरी है और एक एंकल इंजरी फ्रैक्चर लग रहा है और 2 की माइनर इंजरीज है, उनका ट्रीटमेंट कर दिया गया, उपचार चल रहा है। उत्तराखंड की राजनीति में फिर एक बार भूचाल आ गया है। साल 2016 में भूचाल लाने वाले चर्चित दल बदल प्रकरण और उसी दौरान सामने आए स्टिंग मामले में अब सीबीआई पूरी तरह एक्शन मोड में आती दिख रही है। इस बहुचर्चित मामले की जांच में तेजी लाते हुए सीबीआई ने दल बदल करने वाले तत्कालीन विधायकों और अन्य संबंधी नेताओं को समन भेजना शुरू कर दिया है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार इनमें से कुछ नेताओं से पूछताछ भी की जा चुकी है, जबकि बाकी को अलग अलग तारीखों पर तलब किया गया है। वहीं राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने शासकीय कार्यों का हवाला देते हुए फिलहाल पेश होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने गुरुवार को तलब किया था कि वही इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि सीबीआई केस का जिन बोतल से बाहर आने का मतलब हरदा की न्याय यात्राएं निशाने पर है। हरदा की न्याय यात्रा बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश है, जिसका तीर सही निशाने पर लग रहा है, क्योंकि उनकी यात्राओं की गूंज यहां से लेकर दिल्ली बीजेपी हाईकमान तक पहुंच रही है। चुनाव तक कुछ ना कुछ वे करते रहेंगे ताकि हरीश रावत पर यह केस लगाया जाए और सक्रिय न रहे रावत, जिससे भाजपा को चुनाव में नुकसान न हो। वर्ष 2016 में दल बदल की धमाचौकड़ी के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग वीडियो सामने आया था, जिसमें वह विधायकों को पार्टी में बनाए रखने के लिए टॉप अप देने और मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए करने जैसी बातें करते नजर आए थे। इस वीडियो ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया था और पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब तत्कालीन कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई। हालांकि बाद में उन्होंने इस शिकायत को वापस लेने के लिए पड़ी थी, लेकिन इस पर अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को भी 21 मई को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था, लेकिन वह निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने सीबीआई अधिकारियों को इस बारे में पूर्व में ही सूचना दे दी थी। संभावना जताई जा रही है कि वह शीघ्र ही दिल्ली जाकर बयान दर्ज करवा सकते हैं। इसी मामले में एक बीजेपी विधायक से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है, जबकि बाकी विधायकों और नेताओं को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि दल बदल करने वाले कुछ विधायक वर्तमान में सरकार में मंत्री हैं, जबकि कुछ भाजपा में विधायक के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ये बोतल में से जिन की तरह बाहर आता रहेगा मामला, जब हरीश रावत जी यानी हरदा सक्रिय होंगे। ऐसे में मुझे लगता है हरीश रावत जी की ये जो न्याय यात्राएं हैं, भाजपा के झूठ का पर्दाफाश है, भांडाफोड़ है, उसका तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा है। उनकी यात्राओं की गूंज यहाँ से लेकर दिल्ली दरबार तक पहुंच गई है और भाजपा का हाई कमान अब हरीश रावत जी का ये जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है उसको थामने के लिए से उन्होंने बोतल से जिन निकाल दिया सीबीआई जांच का, और कुछ न कुछ वो अब चुनाव तक लगातार इसमें करते रहेंगे कि हरीश रावत जी की जो एनर्जी है वो इस सीबीआई केस में लग जाए और वो अपने क्षेत्र में सक्रिय न रह सके, जिससे कि भाजपा को चुनाव में नुकसान ना हो पाए। तो कहीं ना कहीं रावत जी जब जब सक्रिय होते हैं तब तब आपको सीबीआई केस जिन की तरह बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और कितना खौफ और डर और भय हरीश रावत जी का भाजपा के दिल में है, ये इससे साफ परिलक्षित होता है। सीबीआई को अपनी जांच पुख्ता तरीके से करनी चाहिए और सभी नेताओं की जो
उसमें भागीदारी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में भी हैं या कांग्रेस में वो बैठे, सबकी भागीदारी बतानी चाहिए, जनता के सामने लानी चाहिए। केवल हरीश रावत का बयान सबने सुना, इन्होंने कैसे साजिश रची? क्या ये लोग सरकार में सरकार को बार्गेनिंग कर रहे थे? क्या ये खरीद फरोख्त की बातें करते थे या ये खरीदे बेचे जाते हैं? तो ये चीज़ें सीबीआई को देखना चाहिए कि सारी बातें उत्तराखंड क्रांति दल प्रत्यक्ष में ये देखता है कि इस प्रदेश में हो क्या रहा है। हमें सीबीआई के पास तो हम ये चाहते हैं कि बड़ी एजेंसी पर, हम देश की सबसे बड़ी एजेंसी पर ये मामला है और इसको सीबीआई को उजागर होना चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी। क्योंकि हरीश रावत केवल ये दिखता तो है कैमरे में कि हरीश रावत जी बोल रहे हैं मैं आग बंद कर लूंगा, आप लूटो जितना उत्तराखंड को लूटो, लेकिन लूटने वालों में कौन है? लूटने वाले में वही लोग हैं जिन्होंने साजिश की है। तो जो लोग साजिश करता है उनके भी सीबीआई को उनके पत्ते भी खोलने चाहिए, उनका चेहरा भी खोलना चाहिए और उन्होंने क्या क्या काम किया है वो खोलना चाहिए। ये पाप किए हैं, जब तक सार्वजनिक जीवन में रहेंगे तो सामने आते रहेंगे। आज फिर वही स्थिति है, क्योंकि नोटिस गया है तो वो लोग अपनी बात कहेंगे। लेकिन पूरे उत्तराखंड ने देखा है कि कैसे पूरे उत्तराखंड को अपनी सरकार को बचाने के लिए दांव पे लगा रहे थे। ये तो भला हो इस प्रदेश की जनता का कि उन्होंने कांग्रेस से निजात पा लिया और आज भाजपा की सरकार है, तो पूरा उत्तराखंड जो है चौराहे पर खड़ा हो। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आदि कैलाश यात्रा के दौरान बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि लाखों करोड़ों देशवासियों का यह परम विश्वास है कि भाजपा की झूठ, लूट और फूट की सरकार है। उत्तराखंड में भी बीजेपी ने 2 झूठ बोलकर सत्ता हासिल की। त्रिवेंद्र सरकार हो या धामी की सरकार हो, ये दोनों सरकारें झूठ के गर्भ से पैदा हुई हैं। पहली सरकार कहती है कि कांग्रेस की सरकार ने जुम्मे नमाज की छुट्टी कर दी थी। इस झूठ के गर्भ से पैदा हुई आज 9 साल हो गए हैं, लेकिन जुम्मे की नमाज की सरकारी छुट्टी का गजट नोटिफिकेशन भाजपा अभी तक नहीं दिखा पाई है। 2022 में इन्होंने फिर से सरकार झूठ बोला और ये कहा कि कांग्रेस के नेताओं व हरीश रावत ने वादा किया है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जबकि हमारा संविधान धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार से कोई शिक्षण संस्था और कोई संस्था खड़ा करने की अनुमति नहीं देता है। पूर्व में मुस्लिम यूनिवर्सिटी व बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनी है तो वह संविधान के अस्तित्व में आने से पहले बनी हुई है। जब संविधान अनुमति देता ही नहीं है तो इसकी कोई मांग क्यों करेगा? हरीश रावत के मुताबिक मैंने 10 लाख रुपए तक के इनाम की घोषणा पहले कर दी थी कि दिखाओ मेरा वह बयान या हमारे किसी महत्वपूर्ण नेता का वह बयान, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, हम तुम्हें 10 लाख रुपए इनाम देंगे। हरीश रावत ने यहाँ तक कह दिया था कि मैं राजनीति भी छोड़ दूंगा, वह अपनी जीवन भर की सारी संपत्ति, अपनी पैतृक संपत्ति भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। उन्होंने कहा हमने कैलाश में आशीर्वाद लेने के बाद भगवान शिव से न्याय की याचना की। हमने इतनी शक्ति दी कि हम भाजपा द्वारा गढ़े गए 2 झूठों का पर्दाफाश करके लाखों करोड़ों देशवासियों का ये परम विश्वास है कि भाजपा की सरकार झूठ, लूट और फूट की सरकार। उत्तराखंड में भी उन्होंने 2 ऐतिहासिक झूठ बोलकर सत्ता प्राप्त की। त्रिवेंद्र सिंह की सरकार हो या श्री पुष्कर धामी जी की सरकार हो, ये दोनों सरकारें झूठ के गर्भ से पैदा हुई। एक पहली सरकार कांग्रेस की सरकार ने कर दी है, इस झूठ के गर्भ से पैदा हुई। आज 9 साल हो गए हैं जुम्मे की नमाज करने की, अर्थात शुक्रवार के दिन की सरकारी छुट्टी का वो गजट नोटिफिकेशन भाजपा अभी तक दिखा नहीं पाई है। कोई स्कूल, कॉलेज और तो छोड़िए, शिशु मंदिर भी ऐसा नहीं बता पाई है जिसमें पिछले 9 सालों में उस तथाकथित नमाज की अदा करने के लिए दी गई शुक्रवार की छुट्टी के दिन वो कॉलेज बंद हुए या वो शिशु मंदिर बंद हुए। और 2022 में इन्होंने सरासर झूठ बोला फिर से। कुछ भी हो, पर जिस ओर उनकी यात्रा जा रही है वो उनके जीवन के चौथे चरण को सफल करेगी।
चौथे चरण में कैलाश मानसरोवर की तरफ जाना ही चाहिए। भले ही वो राजनीतिक कारणों से कुछ चीज़ों को जिस पार्टी में रहे हैं वो विरोध करती आई है, लेकिन वो ये कर रहे हैं तो मेरी उनको इसके लिए शुभकामनाएं। आपको बता दें, साल 2016 में ही तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग वीडियो सामने आया था, जिसमें वह विधायकों को पार्टी में बने रहने के लिए टॉप अप देने और मंत्री पद पर रहते हुए आंखें बंद करने जैसी बातें कहते हुए नजर आए थे। इसके बाद यह मामला जांच के दायरे में आ गया था। प्रकरण पर सीबीआई को जांच दी गई थी। इसके बाद से ही मामले में चार्जशीट का सिलसिला भी शुरू हुआ था। वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार सरकार की नाकामियों को लेकर अपनी 2 दिवसीय कैलाश मानसरोवर यात्रा पर रहे, जहां पर से वो लगातार न्याय यात्रा को लेकर सरकार और भाजपा पर हमला बोलते रहे और भाजपा से 2 झूठ का जवाब मांग रहे हैं। हालांकि रावत को अभी किसी भी झूठ की सत्य जवाब तो नहीं मिल पाया, लेकिन उनकी मुश्किलें आगे बढ़ती जरूर दिख रही हैं। देखना होगा क्या हरीश रावत को उनके सवालों का जवाब भाजपा से मिलेगा या रावत को ही सभी सवालों के जवाब पहले स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े सीबीआई को ही देने होंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।